हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन के हैज़ार्डस कंडीशन में भी आप अपना ध्यान रख रहे होंगे और आपकी पढ़ाई को और भी ज़्यादा मजबूत कर रहे होंगे, क्योंकि अभी आपको घर से बाहर ज़्यादा निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो कम से कम आपको बुक्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करने का तो बहुत ही ज़्यादा मौका मिल रहा होगा। सो दोस्तों, देखिए, आज हम एनसीईआरटी के कुछ कोर्सेज़ जो हैं, जैसा कि मैंने कहा था पास्ट टाइम में कि मैं नए कोर्सेज़ लॉन्च करने वाला हूं, जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। भले वो क्वेश्चन आंसर हो, भले वे जो हैं आपके एमसीक्यूज़ हों, भले वो फिलअप्स हों, ट्रू फॉल्स हो, जैसे भी टाइप के क्वेश्चंस हों, हम सभी सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखिए, ये जो क्वेश्चन आंसर हैं, क्योंकि आप मेंस का एग्ज़ाम तो दोगे ही। अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो या तो फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको मेंस का एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। या तो फिर आप मान लो क्लास 6 में ही हो सही, तब भी आपको स्कूल का एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। तो ये सारे कंडीशंस के लिए जो है आज जो मैं आंसर बताने वाला हूँ, वो सभी आपको काम आएंगे। सो ज़्यादा बात ना करते हुए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस लेक्चर। सो सबसे पहले हम जो है एमसीक्यूज़ की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो हम लेक्चर देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी क्लास 6 से रिलेटेड है। और देखिए, आप ऐसा मत सोचिए कि ये क्लास 6 का एनसीईआरटी हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लास 6 का फिर से कैसे पढ़ें। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, भले एमपी पीएससी हो, सीजी पीएससी हो, बिहार पीएससी हो, यूपी पीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, या राजस्थान पीएससी हो, अगर उस एग्ज़ाम में जियोग्राफी आ रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब यह है कि आपको एनसीईआरटी प्रिपेयर करना पड़ेगा क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का। और इसीलिए मैं जो है आपको ये प्रिपरेशन करा रहा हूँ। ओके, सो आप इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर को आप कंटिन्यूसली देखिए बिना स्किप किए। सो लेट्स कंटिन्यू दिस लेक्चर। सबसे पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लेक्चर मैं अभी हिंदी में ले रहा हूँ, इसके बाद मैं इंग्लिश में भी इसको अपलोड करूँगा। ओके, सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। लेट्स बिगिन दिस लेक्चर। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? ओके, किस ग्रह को हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? हम शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह जो है वह पृथ्वी है। अच्छा, आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि शुक्र को हम जुड़वा ग्रह क्यों कहते हैं पृथ्वी का? क्योंकि पृथ्वी और जो शुक्र ग्रह है, इसका जो लगभग स्ट्रक्चर जो है एक ही जैसा दिखता है। इसी वजह से हम इसको इसका जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं। आकार में भी ये लगभग एक जैसे हैं। अब देखिए, तीसरा ग्रह पृथ्वी है, तो पहला और दूसरा ग्रह कौन सा है? ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। तो देखिए, हम इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका सन है, तो सबसे पहले जो है आपका कौन सा ग्रह आएगा? आपका ग्रह आएगा बुध ग्रह, फिर शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी ग्रह। देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले मेरे सारे दोस्तों, आप सभी को मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये लेक्चर मैं अभी हिंदी में ले रहा हूँ, इसके जस्ट बाद में इंग्लिश में लूँगा, तो उसमें मैं सारी बातें इंग्लिश में बोलूँगा। ओके, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, फिर उसके बाद कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह है। फिर उसके बाद यहाँ पे कई सारे एस्ट्रॉइड्स हैं, यानी जिसको हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे बृहस्पति ग्रह है, फिर शनि ग्रह है, फिर उसके बाद ऐसा करके यूरेनस है, और फिर उसके बाद नेपच्यून ग्रह है। तो ये सभी ग्रह हैं, मतलब टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, 8 ग्रह हैं। ओके, तो इसलिए हमारा थर्ड नंबर का जो ग्रह है वह अर्थ है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, जिसको हम देखेंगे कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर घूमते हैं? तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दोस्तों दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। ओके, ये देख लीजिए, आपका आंसर है दीर्घवृत्ताकार, ये वाला। अब इसके बाद ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? जो ध्रुव तारा होता है वो हमको उत्तर दिशा का ज्ञान कराता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह जो है वह मंगल और बृहस्पति के बीच का जो कक्षा है, जो जगह है, वहाँ पे वो पाया जाता है। ओके, अब हम इसके कुछ फिलअप्स के क्वेश्चन देखेंगे, जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ये देखिए, तो इसका पहला क्वेश्चन है कि तारों का, यहाँ पे आएगा तारों का समूह। ओके, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये तारों का समूह है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, और उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम
नक्षत्र मंडल कहते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये क्या है, नक्षत्र मंडल। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को हम क्या कहते हैं, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को हम आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। आपको पता ही होगा आकाशगंगा के बारे में। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान जो है पृथ्वी के सबसे करीब है। पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा है, शुक्र ग्रह है या तो फिर मंगल ग्रह है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह पृथ्वी होता है। ग्रहों के पास अपनी खाली स्थान और खाली स्थान नहीं होती। ग्रहों के पास अपनी खुद की प्रकाश नहीं होती और खुद की उष्मा नहीं होती। क्या नहीं होती दोस्तों, उष्मा नहीं होती। तो ये पहला चैप्टर के क्वेश्चंस हैं जो फिलअप्स और आपके एमसीक्यूज थे। अब इसके बाद जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं और इसके शॉर्ट आंसर मैं आप सभी को बताता हूँ। ग्रह और तारे में क्या संबंध है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक तरफ आप अपने नोटबुक में एक तरफ ग्रह लिख लीजिए और एक तरफ जो है आप लिख लीजिए तारे। ओके, तो पहले वाले में लिखिए, ग्रह वाले में, कि ग्रहों की कोई खुद की उष्मा नहीं होती है और तारों की खुद की उष्मा होती है। ओके, और उसके बाद आप लिख सकते हैं कि ग्रह जो होते हैं उनका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता और तारों का खुद का प्रकाश होता है। ग्रहों में जैसे पृथ्वी जैसे ग्रहों में जीवन संभव है लेकिन तारों में जीवन संभव नहीं है। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह, इन सब के मिश्रण को हम सौर मंडल के नाम से जानते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम बताइए। सभी ग्रहों के नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसी लेक्चर में, आप उसको रिपीट करके देख सकते हैं। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बाहर से देखने से एक्चुअली ये नीला दिखाई देता है, क्योंकि यह पूर्णतः जो है जलाशय से यानी कि सागरों और महासागरों से भरा हुआ है, और इसलिए इसको अद्भुत ग्रह कहते हैं क्योंकि ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें कि जीवन संभव हो पाया है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि ये अर्थ है और इस तरफ अगर सन है मान लीजिए और यहाँ पे आपका मून है, तो जिस एरिया में सनलाइट पड़ेगी और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके आ पाएगी अर्थ तक, उसी एरिया को आप जो है देख सकते हैं। क्योंकि इसका जो दूसरा सरफेस है, ये वाला सरफेस जो है पूरी तरीके से डार्क होता है क्योंकि वहाँ सनलाइट नहीं जा सकती, क्योंकि वो अपोजिट साइड होता है, इसलिए हमको वह हिस्सा नहीं दिखाई देता है, इसलिए हम उसके एक ही हिस्से को देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है, तो इन समस्त ग्रहों, नक्षत्रों, नक्षत्र मंडल, आकाशगंगा और ये आपके जितने भी तारे हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं और उल्कापिंड हैं, इन सभी के मिश्रण को हम ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का जो ये सिलेबस है, ये हमारा क्वेश्चन आंसर का कवर होता है, जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर देखा, एमसीक्यूज़ देखा और फिलअप्स देखे। अब इसका जो इंग्लिश लेक्चर है मैं वो जल्द ही अपलोड कर दूंगा, सो यू कैन वॉच दैट। सो थैंक यू दोस्तों, आपको यह लेक्चर अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के बीच में प्रमोट कर सकते हैं ताकि वो भी इस फ्री लेक्चर का फ़ायदा उठा सकें। सो गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।